हेलो दोस्त, स्टडी व्यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग सभी प्रकार के चतुर्भुजों का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण जानने का प्रयास करेंगे और उसका सूत्र एक एक कर हम देखते हैं। सबसे पहले हम आयत का देखते हैं। देखिए, आयत किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिनके सभी कोण 90 डिग्री के हो और आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे हम आयत कहते हैं। आयत की परिमाप की बात करें तो इसका हो जाता है सूत्र 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई जोड़कर और 2 से गुणा कर देते हैं तो आयत का परिमाप निकल जाता है। आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई में अगर चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण बात करते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम डी से बी अगर एक रेखा खींचे तो ये विकर्ण होगी। किसी भी दो कोने को मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी, उसी को हम विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण कैसे निकलेगा? आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आशा करता हूँ दोस्त, आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण आपका क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं वर्ग की ओर और वर्ग का सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, वर्ग किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा सभी कोण आपस में 90 डिग्री के हो तो उसे हम वर्ग कहते हैं। आइए वर्ग का परिमाप जान लेते हैं क्या होता है। तो 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा में भुजा का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वर्ग का विकर्ण की बात करें तो रूट 2 गुणे भुजा, अर्थात अगर किसी दो कोणों को आपस में मिलाते हैं तो जो रेखा मिलेगी उसकी लंबाई रूट 2 गुणे भुजा होगी। आइए हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं और समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की केवल भुजा बराबर हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसका परिमाप की बात करें तो इसे चारों भुजाओं को अगर जोड़ देंगे तो वह परिमाप आ जाएगी। तो परिमाप बराबर क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। आइए समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आधार में अगर ऊंचाई का गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। आइए हम पतंग टाइप का जो भी चतुर्भुज बनता है पतंग टाइप का, उसका देख लेते हैं। इसका केवल क्षेत्रफल होगा। दोस्त ये बता दें कि ए से सी जो रेखा खींची गई है ये विकर्ण है और बी से डी खींची गई जो रेखा है ये विकर्ण है, तो दोनों विकर्ण है आपस में। तो इसका पतंग का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल करके अगर 2 से भाग दे देंगे तो पतंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त ये आपको समझ में आया होगा। आइए निष्ठ चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसका क्षेत्रफल, परिमाप सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्त, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो देखिए, समचतुर्भुज का परिमाप होता है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो देखिए, समचतुर्भुज दोस्त, आइए निष्ठ चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अगला है समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का मतलब होगा आमने सामने की भुजा समांतर होगी, अर्थात समान होगी। तो देखिए, इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके आधार में ऊंचाई का अगर गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। आइए निष्ठ चतुर्भुज की बात करते हैं। तो अगला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज से यही स्पष्ट है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर। तो इसकी सभी, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसका भी परिमाप क्या होगा? तो सभी भुजाओं का योग। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण ये है बी डी और ए सी के लंबाइयों का गुणनफल बटे में 1/2 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल पता हो गया। आइए निष्ठ चतुर्भुज की बात करते हैं। तो ये है समबलम चतुर्भुज। समबलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो जिसकी 2 भुजाएं समांतर हो तथा अन्य 2 भुजाएं असमांतर हो, अर्थात समांतर न हो, उसे हम समबलम चतुर्भुज कहते हैं। ये जो ऊंचाई है ए और एम, यही ऊंचाई होता है। डी और सी आधार होता है।
तो देखिए क्या हो जाएगा। इसकी परिमाप की बात करें तो सभी भुजाओं का योग, परिमाप का मतलब होता है कोई जो एरिया है वो कितना लंबा है। तो देखिए ए बी सी सी डी ए डी सभी को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये दोनों समांतर भुजा है ना ए बी और डी सी, इन्हीं का योग गुणे जो ये हाइट है उस हाइट में हम गुणा कर देंगे तो समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस चतुर्भुज का नाम है समलंब चतुर्भुज। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार आप किसी भी चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।